ओके चलो, तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक का, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले बता दें क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब मीन्स दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो एक जो है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि अगर 30 एक एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज इन ए पेयर। ओके, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 - 30 करेंगे, ठीक है। 90 - 30 इक्वल टू 60 डिग्री, then 30 is complementary of 60 and 60 is complementary of t. When a plus b equal to 90 degree, और इस तरह भी समझो, when a plus b equal to 90 degree, then a is complementary to b and b is complementary to a. ओके, समझ में आ गया। तो अब इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से क्या रिलेशन है, ये हम लोग क्या करेंगे। पहले अभी तक तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ लिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है पहले देख लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलो हम लोग पहले, ट्रिगोनोमेट्री में तो राइट एंगल लिए बगैर काम नहीं चलेगा, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। तो यहाँ पे अगर बी मेरा एक 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है बी पर, ठीक है। बी पर अगर मेरा एक राइट एंगल है यहाँ, और ये ए और सी पॉइंट हो गया, तो और अगर सी थीटा है तो बी ए कितना होगा, ए श्योर है 90 - थीटा होगा ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 हो, इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तीनों का जोड़ 180 होता है, तो ये तो 90 ऑलरेडी है, तो ये दोनों अब मिलके 90 करेगा, तभी तो ये जाके होगा 180। तो ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा होगा, तो ये दोनों एंगल ऑलवेज इन ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी जो दो एंगल होता है वो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो साइन थीटा लेते हैं हम लोग। चलो पहले साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है थीटा के लिए, और ये हाइपोटेनियस है थीटा के लिए, लेकिन 90 - थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो क्या होगा, ए बी बाय ए सी हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और अब कॉस 90 - थीटा के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लो। 90 - थीटा के बारे में जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा मीन्स ये कॉस में हम लोग का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी, ठीक है, ए बी बाय ए सी। तो दोनों तो सेम ही आया, 1 and 2 दोनों सेम आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा। निकल के आया। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा होता है। जब साइन थीटा अगर लिखा हुआ हो तो उसके बदले हम कॉस 90 - थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करो, तो अब हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। अब हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस इसके लिए हुआ सी बी बाय फिर ए सी, ठीक है। इसको थर्ड नंबर इक्वेशन मान लिए। और अब साइन 90 - थीटा लेते हैं। देखो साइन 90 - थीटा लिए, साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, 90 - थीटा के लिए साइन, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, सी बी बाय ए सी, ये 4 नंबर इक्वेशन मान लिए। तो यहाँ से 3 और 4 से क्या हो जाएगा, फिर फ्रॉम 3 and 4 we get cos थीटा इक्वल टू साइन 90 - थीटा। ये भी एक इक्वेशन निकल के आया। ये ए कर लो, एक ये बी कर लो, तो ये दो मेरा फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया, ये दो फार्मूला हो गया। कॉस थीटा के बदले हम लोग साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा के बदले हम लोग कॉस 90 - थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह हम लोग टेन कॉट सेक कॉसेक के लिए भी निकाल देंगे फार्मूला। इसी में हम लोग देख लो निकालते हैं टेन। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी, ठीक है, ये 5 नंबर है। और कॉट 90 - थीटा करो, कॉट 90 - थीटा मीन्स ये, इसके लिए भी ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर,
है ना। तो इसका इसके लिए बेस क्या होता है, इसके लिए भी बेस होता है ए बी और परपेंडिकुलर होता है बी सी। तो देखो 5 और 6 फिर इक्वल आ गया, इक्वल आ गया ना। फ्रॉम 5 and 6 वी गेट tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये सी नंबर, ये एक अलग फार्मूला है, ठीक है। और अब फिर चलो हम लोग निकालते हैं कौन सा, अब उल्टा करेंगे, कॉट थीटा लेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा फिर बेस, मीन्स सी बी बाय ए बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना। और tan 90 माइनस थीटा लेंगे, तो tan क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया सी बी और बेस हो गया ए बी। देखो फिर सी बी और ए बी निकल के आया सेम, ये 6 था, यहाँ पे 7 ले लो, इसको 8 ले लो। नाउ फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8 वी गेट, क्या आएगा निकल के, कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। हो गया, ये मेरा डी नंबर फॉर्मूला हो गया। और अब क्या करेंगे, और अब हम लोग करेंगे सेक और कॉसेक को लेके। तो चलो करते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, कॉस का उल्टा होता है ना। तो इसके लिए हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी और बेस हो गया बी सी। ये हम लोग का 9 नंबर फॉर्म इक्वेशन आ गया। और फिर कॉसेक में लेके चलना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस तो वही ए सी है और इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी। तो फिर 10 नंबर। नाउ फ्रॉम 10 and फ्रॉम 9 and 10 we get cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये ई नंबर आ गया इक्वेशन। यहाँ ये कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस तो हो गया सी बी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग तो जान रही हैं कि इसके लिए जो आएगा बेस वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, इस थीटा इस एंगल के लिए, और इसके लिए जो बेस होगा वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। इसी उल्टा के कारण हम लोग देख रहे हैं कि जो टेन थीटा का वैल्यू आ रहा है वही कॉट, जो इसका टेन का वैल्यू आ रहा है वो इसके टेन कॉट का वैल्यू आ रहा है। जो इसके साइन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू आ रहा है ना। साइन कॉस का एक पेयर बन रहा है, टेन कॉट का एक पेयर बन रहा है और सेक और कॉसेक का एक पेयर बन रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। और फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, किसके लिए करेंगे अब हम लोग करेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस तो वही है ए सी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी है। 10 तक हो गया था हम लोग का, ये 11 नंबर इक्वेशन। और सेक 90 माइनस थीटा लेंगे, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो सेक 90 माइनस थीटा, इसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए सी ही होगा और बेस हो जाएगा ए बी। ए बी ही बेस आया ना, तो ये हो गया 12 नंबर इक्वेशन। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आप देखो यहाँ से निकल के आ रहा है कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये कितना नंबर इक्वेशन हो गया हम लोग का, ये हम लोग का एफ नंबर इक्वेशन हो गया। तो फिर ए बी सी डी से ए नंबर क्या था, साइन थीटा। नाउ वी
know that, we know that. ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। अब देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको सवाल कैसे बनाते हैं और इससे यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो हम लोग इसको यूज करते कैसे। एक्सरसाइज 25 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नंबर 1 का 1 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सवाल है cos 22 डिग्री बाय साइन 68 डिग्री, ठीक है। तो इसमें किसी एक को चेंज करना है, किसी भी एक को चेंज करने से होगा। तो cos 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 22 लिख लिए, और यहाँ पे तो साइन 68 है, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90। देखो हमेशा ये वही एंगल आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो इस टाइप का सवाल में, तो तुम माइनस करके देख लो, 10 माइनस 2 8, साइन पहले लिख लिए 8 होगा, और यहाँ कितना रह गया, ये 8 माइनस 2 6 आया 68 डिग्री, और नीचे भी साइन 68 डिग्री है, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है तुम इसको चेंज करो, ये एक मेथड हुआ। सेकंड मेथड देखो क्या है, मेरा क्वेश्चन था वही cos 22 डिग्री बाय साइन 68 डिग्री, तो हम cos 22 को रहने दिए, और साइन ये 68 को हम क्या कर सकते हैं, इस 68 को क्या लिख कर सकते हैं, हम 90 माइनस 22 लिख सकते हैं। हम एंगल को चेंज कर लिए, ठीक है, इस एंगल को 68 को लिख लिया 90 माइनस 22, तो इसको जब हम 90 माइनस 22 किए तो अब cos 22 डिग्री तो है ही मेरा ऊपर में, तो ये अब 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 22 डिग्री, ठीक है। तो अब ये भी इक्वल टू 1 आ गया, ये हो गया सेकेंड मेथड। और हम चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम, सवाल यहीं पर है, ये 22 को क्या करेंगे, ये 22 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 68 लिख सकते हैं, और ये मेरा रह गया साइन 68 डिग्री रह गया। तो ये अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, साइन माइनस थीटा यहाँ पे ये हो जाएगा, देख लो, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री, इस जगह पे जो रहेगा वही आ जाएगा, और यहाँ रहेगा साइन 68 डिग्री हो गया, तो ये फिर 1 आ गया। तो इस सवाल को बनाने का 2-3 नियम है। इसको अब हम किए थे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए थे cos थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, अब ये फॉर्मूला यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं ना, यहाँ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। देखो थीटा जब हम चेंज कर रहे हैं, जब ये साइन या cos चेंज कर रहे हैं तो थीटा मेरा वही रह रहा है, और जब हम यहाँ पे थीटा चेंज कर रहे हैं तो मेरा ये साइन वही, देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, cos को चेंज कर लिए साइन, तो 90 माइनस थीटा हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे cos ही रहने दिए हैं, साइन ही रहने दिए, हम थीटा को चेंज किए हैं, तो यहाँ पे ये 68 22 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, ये सेम रह रहा है, और यहाँ पे ये थीटा सेम रह रहा है, ये साइन और cos चेंज हो रहा है। इसको बहुत केयरफुली करना है, इसी है तो 2 लाइन का सवाल, लेकिन यहीं पे गलती हो जाता है, ठीक है। और एक मेथड ये भी रह गया, क्या करना है इसको, ये हम दूसरे सवाल में बना के दिखा देते हैं। देख लो सेकेंड नंबर सवाल में, सेकेंड नंबर सम क्या है, सेकेंड नंबर सम है ये tan 47 डिग्री बाय cot 43 डिग्री। तो यहाँ हम क्या करने वाले थे, अगर हम tan को रहने दे रहे हैं, tan को रहने देना चाह रहे हैं, तो 47 को चेंज करना होगा। तो 47 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 43 लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली, देख लो, और ये cot 43 हो ही गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा मेरा होता है, ये थीटा है ना,
कॉट थीटा ये 43 हो जाएगा और नीचे ये कॉट 43 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर सवाल देखो। थर्ड नंबर सवाल में सेक 75 डिग्री है और ये कॉसेक 15 डिग्री है। हम किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऊपर चेंज किए थे, यहाँ पे हम नीचे चेंज करते हैं। देखो सेक 75 डिग्री रहने देते हैं और कॉसेक को क्या करते हैं, कॉसेक रहने देते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो मेरा कॉसेक रह जा रहा है और तब ये लिखेंगे हम सेक 75 डिग्री बाय, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब 4 नंबर देखो, तुमको देख लेना है ये दोनों का जोड़ 90 आ रहा है कि नहीं, तुम जोड़ के देख लो। 8 + 2 0, 1 in hand 6 7 8 1 9, 7 8 9 10 0, 1 in hand 4 4 8 and 1 9, 5 and 5 0, 1 in hand 7 and 1 8 and 1 9। देखो 5 5 10 0, 1 in hand 5 6 7 8 9, 5 ये तो वही हो गया और यहाँ 40 + 59। 4 नंबर देखो, यहाँ पे है cos 55 डिग्री बाय sin 35 डिग्री प्लस cot 35 डिग्री बाय tan 55 डिग्री है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट ही, तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। देखो हम cos को साइन में चेंज कर लिए तो थीटा मेरा सेम रहेगा, 90 माइनस 55 होगा। ठीक है, और ये साइन 35 डिग्री हो गया और यहाँ भी वही करते हैं, कॉट को हम लोग 10 में चेंज कर लेते हैं, 10 में चेंज कर लिए तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा मेरा सेम ही रहेगा 35 ही होगा। ठीक है, और बाय tan 55 डिग्री। और अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, अब हम लोग चेंज नहीं करेंगे, दोनों मेरा देखो साइन साइन और tan tan आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे तो 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 55 35 डिग्री होगा और ये भी साइन 35 डिग्री होगा और ये क्या हो जाएगा, ये होगा tan 55 डिग्री बाय tan 55 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 + 1 = 2, यही मेरा आंसर आया। तो या तो पहले सब्ट्रैक्शन का काम कर लो या फिर बाद में फॉर्मूला यूज करो, या पहले फॉर्मूला यूज कर लो बाद में सब्ट्रैक्शन का काम करो। यहाँ पे इतना सारा मेथड समझ में आ गया और इसमें बहुत केयरफुल्ली इसको करना है, इसी में गलती होता है। और बहुत सारे बच्चे ये बगैर दिखाए, फॉर्मूला दिखाए बगैर डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन 35 बाय साइन 35, 10 40 55 बाय 10 55, और ये मिस्टेक होने से बचने के कारण तो जब तक ये लाइन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लाइन तो लिखना ही है, तुम फॉर्मूला कहाँ यूज किए हो, कैसे यूज किए हो। फिर साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री को क्या कर सकते हैं हम, इसको साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ पे भी वही होगा, स्क्वायर है इसका मतलब कि वैसा यूज नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, पहले इसको कर ले रहे हैं। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 लिख सकते हैं ना, 40 को, और माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इसको रहने देते हैं। जब भी हम चेंज करेंगे दोनों में से, दोनों चेंज नहीं करना है, एक को चेंज करना है। दोनों चेंज कर देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा फॉर्मेट। ठीक है ना, तो एक को चेंज करना है और इक्वल टू ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा भी वही होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस। अब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, पहले एंगल को चेंज कर लिए, अब फॉर्मूला यूज किए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है, तो ये दोनों कट के क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। और अब हम लोग 1 नंबर का ही 5 तक कर लिए थे, अब 6 7 8 करते हैं। चलो 6 में वैसे ही है सेक स्क्वायर,
18 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री। तो किसको चेंज करना है हम लोग? सेक स्क्वायर को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज करके करते हैं। तो सेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस देखो 72 ही होगा, है ना, यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री। अब यहाँ एंगल हम लोग चेंज कर लिए, अब फॉर्मूला यूज करना है। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा 72 डिग्री। देखो अब थीटा लिखेंगे और फिर यहाँ भी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 आंसर आ गया। ये था 6 नंबर। 7 नंबर देखो क्या है? 7 नंबर है साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड का रहने दो और एक साइड का ये चेंज कर लो। ठीक है, एक साइड का चेंज करते हैं। यहाँ भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। यहाँ भी ये दोनों को चेंज किया जा सकता है, ये दोनों को रहने दिया जा सकता है, ये दोनों को रहने दिया जा सकता है, ये दोनों को चेंज किया जा सकता है। फिर ये साइन एक को चेंज करेंगे, ये कॉस को भी साइन बना लेंगे। ठीक है, कॉस को खाली चेंज किया जा सकता है, तो ये कॉस को साइन बनाएंगे तो ये देखो साइन 75 आएगा, और फिर इस कॉस को साइन बनाएंगे तो ये साइन 15 आ जाएगा। तो साइन 15 साइन 75 साइन 15 साइन 75। ठीक है, या तो दोनों कॉस को चेंज कर सकते हैं या फिर दोनों साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड यहाँ भी हो गया। या तो इस दोनों को चेंज करें, ये दोनों को रहने दें, ये दोनों को चेंज करें, इस दोनों को रहने दें, या दोनों कॉस को चेंज करें या दोनों साइन को चेंज करें। 4 मेथड हो गया। तो हम लोग कौन सा करते हैं? दोनों कॉस को चेंज करके देखो दिखा देते हैं। साइन 15 डिग्री कॉस को पहले एंगल, फिर अलग मेथड भी, और उसके बाद भी 4 मेथड हो जाता है। क्या? या तो एंगल चेंज करें या पहले इसको चेंज करें। तो हम लोग पहले एंगल चेंज करते हैं, कॉस को रहने देते हैं। तो एंगल को 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 को हम लोग लिख सकते हैं 19 माइनस 75 लिख सकते हैं ना, और माइनस कॉस को भी चेंज करना है हमको यहाँ भी। तो इस कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75 को क्या लिख सकते हैं? 75 को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 15, और इस साइन को रहने दिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा? ये साइन 15 डिग्री तो है ही, और कॉस 90 माइनस थीटा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का? साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे जो है वही बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे वो बैठ गया और ये साइन 75 आ गया। देखो हो गया, फिर कट के ये इक्वल टू 0 हो गया। और उसके बाद फिर 8 नंबर, यहाँ पे साइन 42 डिग्री साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी एक साइड को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो साइन ये क्या लिखें? 90 माइनस 48 होगा देखो, और ये क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 42 होगा, और माइनस कॉस 42 डिग्री और ये कॉस 48 डिग्री हो गया। तो 90 माइनस, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा हो क्या होगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 48 है, फिर ये भी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री आ गया सेम। कॉस 48 42 कॉस 42 48 सेम ही है। फिर ये इक्वल टू 0 आंसर हो गया। समझ में आ गया? किसी भी तरीके कैसे करेंगे तो वैसे ही आएगा। तो 1 नंबर सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। आज कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, 1 नंबर सवाल भी पूरा बन गया, समझ में आ गया कैसे किसको चेंज करना है। किसी भी तरीके से चेंज करो ये हो जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना है जब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, बाद में एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाद में फॉर्मूला। यहाँ पे इतना मेथड है कि अगर 2 मेथड को मिक्स कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। या तो अल्टरनेट चेंज कर लोगे या दोनों सेम चेंज कर लोगे। अगर तुम यहीं पे एक कॉस एक साइन चेंज करोगे तो नहीं आएगा, एक साइन एक कॉस चेंज करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ओके।